हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा है गुड हैबिट्स के ऊपर। यानी गुड हैबिट्स का मतलब होता है अच्छी आदतें। ठीक है, गुड का मतलब अच्छी और हैबिट्स का मतलब आदतें। हैबिट्स को हम लोग मैनर्स भी बोल सकते हैं। हैबिट्स या फिर मैनर्स, इसका मतलब क्या होता है? आदतें। तो इसका कुछ पैराग्राफ सेंटेंस है। सब सेंटेंस को आसानी से हम मीनिंग बाय मीनिंग समझेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, रवि इज़ अ वेरी गुड बॉय। रवि एक नाम है, इज़ का मतलब होता है। ठीक है, ये हो गया एक, वेरी बहुत, गुड का मतलब अच्छा और बॉय का मतलब लड़का। ठीक है, अगर गुड हैबिट्स के ऊपर आपको 10 लाइन्स का पैराग्राफ राइटिंग या फिर ऐसे लिखने के लिए बोला गया है तो बड़ी आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद आप लिख सकते हैं। तो रवि एक बहुत अच्छा लड़का है। रवि इज़ अ वेरी गुड बॉय। फिर दूसरा सेंटेंस है, एवरी वन इन द नेबरहुड लव्स रवि। यानी एवरी वन का मतलब होता है हर कोई। ठीक है, एवरी वन हर कोई या फिर प्रत्येक कोई। इन का मतलब में। द नेबरहुड का मतलब होता है अड़ोस पड़ोस या फिर पड़ोसी। ठीक है, अड़ोस पड़ोस। लव्स का मतलब प्यार करना। ठीक है, और रवि एक नाम है, यानी हर कोई आस पड़ोस के लोग उसे रवि को प्यार करते हैं। एवरी वन इन द नेबरहुड लव्स रवि। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है, एवरी वन प्रेज हिम अ लॉट। एवरी वन का मतलब होता है हर कोई। ठीक है, हर कोई। प्रेज का मतलब क्या होता है? हिम अ लॉट। प्रेज का मतलब होता है तारीफ़ करना। ठीक है, तारीफ़ करना। प्रेज, तारीफ़ करना। हिम अ लॉट, हिम का मतलब उसका। अलॉट का मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो एवरी वन प्रेज हिम अ लॉट, हर कोई उसका बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा सेंटेंस है, रवि नेवर टेल्स अ लाई, ही नेवर स्टील एनीवन्स थिंग एंड ही ऑलवेज अवॉइड बैड कंपनी। रवि नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। टेल्स अ लाई, झूठ बोलना। लाई का मतलब क्या होता है? झूठ। टेल्स का मतलब बोलता है। यहाँ पे एस लगा हुआ है, वर्ब 5 है, तो यहाँ पे बोलना की जगह हो जाएगा बोलता है। रवि कभी नहीं झूठ बोलता है। ही नेवर, वह कभी नहीं। स्टील, स्टील का मतलब होता है चोरी करना। ठीक है, स्टील का मतलब क्या होता है? चोरी करना। एनीवन्स, किसी का भी। एनीवन्स का मतलब क्या होता है? किसी का भी। एनीवन्स, किसी का भी। थिंग का मतलब चीज़ें। ठीक है, थिंग का मतलब चीज़ें। एंड और ही, वह। ऑलवेज, हमेशा। ऑलवेज का मतलब हमेशा। एवॉइड का मतलब बचना। ठीक है, एवॉइड का मतलब क्या होता है? बचना। बैड का कंपना बुरा, और कंपनी का मतलब होता है यहाँ पे साथी या फिर दोस्त। ठीक है, साथी या फिर दोस्त। बैड कंपनी मतलब बुरा साथी या फिर बुरा दोस्त। तो इसका मीनिंग हो जाएगा, रवि नेवर्स टेल्स अ लाई, रवि कभी झूठ नहीं बोलता है। ही नेवर स्टील एनी वंस थिंग, वह किसी का भी कभी सामान या फिर चीज़ें चोरी नहीं करता है। एंड ही ऑलवेज अवॉइड बैड कंपनी, और वह हमेशा बुरा संग साथी से बचता है। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया। फिफ्थ लाइन है, ही नेवर डिसओबेज द ऑर्डर ऑफ हिज पेरेंट्स। ही नेवर, वह कभी नहीं। डिसओबेज का मतलब होता है उल्लंघन करना। ठीक है, डिसओबेज का मतलब होता है उल्लंघन करना। द ऑर्डर ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी अपने माता पिता का बात मानना या अपने माता पिता का आज्ञा। द ऑर्डर ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी वह कभी भी अपने माता पिता का बात का उल्लंघन नहीं करता है, कभी भी अपने माता पिता का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है। ही नेवर डिसओबेज द ऑर्डर ऑफ हिज पेरेंट्स। फिर आगे सेंटेंस क्या है? ही वेलकम द गेस्ट्स हु कम विद ग्रेट एंथुसियाज्म। ही वेलकम्स, वह स्वागत करता है। किसका स्वागत करता है? द गेस्ट का, यानी मेहमान का। ठीक है, वह स्वागत करता है मेहमान का। हु कम विद ग्रेट एंथुसियाज्म। ठीक है, वह बड़े उत्साह के साथ आने वाले मेहमान का स्वागत करता है। एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह। ठीक है, वह बड़े उत्साह के साथ आने वाले मेहमान का स्वागत करता है। आगे है, ही टॉक्स पोलाइटली
इफ़ समवन आस्क हिम समथिंग ही आंसर्स पोलाइटली, ही टॉक्स पोलाइटली। टॉक्स का मतलब बात करना, बात करता है। एस पोलाइटली नम्रपूर्वक, ठीक है, वह नम्रपूर्वक बात करता है। इफ़ समवन यदि, समवन का मतलब किसी से या फिर कोई भी, आस्क पूछना, हिम समथिंग उसे कुछ, यदि उसे कुछ कोई पूछता है तो क्या करता है, ही आंसर्स पोलाइटली, वह उत्तर नम्रपूर्वक देता है, ठीक है, नम्रपूर्वक। ही टॉक्स पोलाइटली, वह नम्रपूर्वक बात करता है। इफ़ समवन आस्क हिम समथिंग, यदि उससे कोई कुछ पूछता है, ही आंसर्स पोलाइटली, वह नम्रपूर्वक उसका उत्तर देता है, ठीक है। आगे सेंटेंस है, ही नेवर मैक्स फन ऑफ एनीवन, वह कभी भी, मैक्स मतलब बनाना, फन ऑफ एनीवन मजाक, एनीवन का मतलब किसी का भी, फन का मतलब मजाक, मैक्स का मतलब बनाना, बनाता है, ठीक है। वह कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाता। ही नेवर मैक्स फन ऑफ एनीवन। आगे सेंटेंस है, ही ऑलवेज फॉलोज द रूल्स ऑफ द स्कूल। ही ऑलवेज, वह हमेशा फॉलो करता है यानी पालन करता है, द रूल्स ऑफ द स्कूल, अपने स्कूल के रूल्स का वह हमेशा पालन करता है। आगे सेंटेंस है, गुड हैबिट्स आर सच अ फ्लावर, यानी अच्छी आदतें है, क्या है, सच अ फ्लावर, एक ऐसा फूल, सच का मतलब ऐसा, फ्लावर का मतलब फूल, यानी अच्छी आदतें एक ऐसा फूल है। हुज का मतलब जिसे, हुज का मतलब जिसका, फ्रेग्रेंस का मतलब महक होता है। ऑलवेज हमेशा, कीप्स मतलब रहता है, ठीक है, रहता है। इन्वायरमेंट वातावरण, फ्रेग्रेंट महकना। गुड हैबिट्स आर सच अ फ्लावर, अच्छी आदतें एक ऐसा फूल है जिसकी सुगंध हमेशा उसके वातावरण को महकता रहता है। हुज फ्रेग्रेंस ऑलवेज कीप्स इट्स इन्वायरमेंट फ्रेग्रेंट। तो इस टाइप से आपको वीडियो को, सेंटेंस को समझना है अच्छी तरह से, ताकि आपको पैराग्राफ राइटिंग भी अच्छा से समझ में आए और कैसे इंग्लिश को बोलना है, समझना है, वो भी अच्छी तरीके से समझ में आए।